Hello everyone, this side Talat, and today in this video I'm going to cover some more topics from the chapter Monumental Structure. So let's begin the chapter. So first I should tell you about कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था. तो प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं वाई आर्किटेक्चर, कि सारे राजाओं ने आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स को क्यों बनाया. फिर अर्ली मिडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई, कौन सा स्टाइल कौन सा डिजाइन उसमें यूज किया गया. फिर हमने साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा कि वहां पर चोलास, पांड्याज एंड पल्लवास ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए. तो चोलास ने अपने टाइम पर किस स्टाइल किस डिजाइन को अपने टेम्पल्स में यूज किया. फिर उसके बाद हमने पढ़ा सल्तनत पीरियड में जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने कौन सा फीचर वो इंडिया में, कौन सा स्टाइल वो इंडिया में लेकर आए. तो इंडियन स्टाइल में वो अपना स्टाइल मिलाने के बाद उन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनाया और उसे यूज करके उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनाया. तो सल्तनत पीरियड में जिस भी बिल्डिंग्स को बनाया गया हमने उनको डिटेल्स में पढ़ा था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस द रीजनल किंगडम्स. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो टर्क और अफगान्स ने इंडियन स्टाइल के साथ मिलाकर बनाया था, इस स्टाइल ने रीजनल किंगडम के आर्किटेक्चर्स को भी इन्फ्लुएंस किया. मीन्स इस स्टाइल को इंडिया के जितने भी पहले के जो राजा थे उन्होंने भी अपनी बिल्डिंग्स में इसको यूज करना शुरू किया. अहमद शाह ऑफ गुजरात, अहमद शाह ने गुजरात को बनाया और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बनाई. उन बड़े बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज जामी मस्जिद, सीदी सैयद मॉस्क्यू. और जो सीदी सैयद मॉस्क्यू है ये अपनी सुंदर कार्ड जाली स्क्रीन्स के लिए फेमस है. मालवा के राजाओं ने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मांडू में बनवाए थे. तो मालवा के राजाओं ने जो मांडू में स्ट्रक्चर्स बनवाए वो थे जामा मस्जिद, हिंडोला महल स्विंगिंग पैलेस, द अशरफी महल, द जहाज महल एंड द टॉम ऑफ हुसैन शाह. अदीना मस्जिद जो पंडुआ में है और दाखिल दरवाजा जो गौर में है, ये इलियास शाही और हुसैन शाही जो बंगाल के राजा थे उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स में से सबसे इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स हैं. यानी उनकी जितनी भी बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पंडुआ की अदीना मस्जिद और गौर के दाखिल दरवाजा फेमस है. जौनपुर में इब्राहिम शाह शारकी ने अताला मस्जिद बनवाई थी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राजपूत किंगडम्स. राजपूताना किंगडम्स में जो राजपूत राजा थे उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए. मेहरगढ़ फोर्ट जो जोधपुर में है और चित्तौड़ का जो फोर्ट है, जो किला है, ये बहुत इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स हैं. राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विक्ट्री टावर भी बनवाया था. So here in the picture you can see this is the Victory Tower which was built by Rana Kumbha and it was built in चित्तौड़. तो ये चित्तौड़ में विक्ट्री टावर को राणा कुंभा ने बनवाया था and he was a राजपूत ruler. नेक्स्ट टॉपिक इज विजयनगर. विजयनगर राजाओं ने बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनवाए. स्पेशली उन्होंने हम्पी में टेम्पल्स बनवाए थे. वितलस्वामी टेम्पल, द वितलस्वामी टेम्पल, द विरूपाक्ष टेम्पल एंड द हजार राम टेम्पल, ये विजयनगर राजाओं के बनवाए हुए टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एडॉर्न द वॉल ऑफ दीज टेम्पल्स. इन मंदिरों की दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियां सजाई गई हैं, सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं. नाउ नेक्स्ट इज बहामनी. बहामनी राजाओं ने क्या बनवाया, बहामनी सुल्तान्स ने क्या बनवाया. तो बहामनी सुल्तान्स ने आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज किया. दे वर सपोर्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर. उन्होंने बहुत सारे मॉस्क्यूज, मदरसाज और टॉम्स बनवाए थे. कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो बहामनी सुल्तान्स ने बनवाए वो थे जामा मस्जिद जो गुलबर्गा की है, और 3 फेमस मॉन्यूमेंट्स जो बिदर में बनवाए दैट इज जामी मस्जिद, द मदरसा ऑफ महमूद गवन एंड हिज टॉम. यानी महमूद गवन का अपना टॉम, उसका बनाया हुआ मदरसा और जामी मस्जिद, ये बिदर के फेमस 3 मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहामनी सुल्तानों ने बनवाए थे. और नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर ऑफ द बहामनीज. तो जो बहामनीज के बाद जो उनके सक्सेसर्स हुए, कुतुब शाही ने बहामनीज का जो बिल्डिंग बनाने का जो ट्रेडिशन था, आर्किटेक्चरल जो ट्रेडिशन था, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा. गोलकोंडा में एक किला बनाया उन्होंने एंड दैट इज अ मैसिव स्ट्रक्चर. ये बहुत बड़ा किला है.
और बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स जो कुतुब शाहीज ने, उसके आने वाले सक्सेसर्स ने जो बनवाए, उसमें है मक्का मस्जिद एंड द फेमस चार मीनार। जो चार मीनार है, इसमें चार मीनार में 4 गेट हैं और 4 ही इसमें मीनार भी हैं। आदिल शाही ने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। जो मॉन्यूमेंट्स उसमें से आदिल शाही के फेमस हैं, उसमें है इब्राहिम रोज़ा एंड द गोल गुम्बस। ये उसके बनाए हुए फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। गोल गुम्बस ये मोहम्मद आदिल शाह का टॉम्ब है, मकबरा है, और इसमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा डोम, सबसे ऊंचा गुम्बद बना हुआ है। सो हेयर रीजनल किंगडम्स हैव बीन फिनिश्ड। हमने पढ़ लिया कि रीजनल किंगडम्स में रीजनल राजाओं ने अपने अपने एरियाज में, अपने अपनी टेरिटरीज में किस तरह से मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स को बनवाया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में जितने भी मुगल राजा हुए, उन्होंने अपने अपने टाइम पर किस तरह का आर्किटेक्चरल प्लान बनाया, किस तरह से बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को बनवाया। Architecture during the Mughal period was much more grand and magnificent than during the preceding centuries. यानी जब इंडिया में मुगल्स आए तो मुगल्स के टाइम पर जो आर्किटेक्चर था that was much more grand and magnificent, यानी इतना ग्रैंड, इतना मैग्निफिसेंट था जितना पहले कभी भी किसी सेंचुरीज में नहीं हुआ। यानी मुगल्स की बनाई हुई बिल्डिंग से ज्यादा अच्छी बिल्डिंग कभी भी नहीं थी। दिस वॉज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। ऐसा 2 रीजन की वजह से था एंड दे आर एज फॉलोज। हम जानेंगे कि कौन से 2 रीजन थे जिसकी वजह से मुगल्स की बनाई हुई बिल्डिंग अब तक की सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा, मतलब काफी अच्छी, काफी ज्यादा बिल्डिंग्स थी, काफी बड़ी बिल्डिंग्स थी। There was stability in the empire which enabled the emperors to pay attention to architecture. उनके एम्पायर में, मुगल्स के एम्पायर में स्टेबिलिटी होने की वजह से एम्परर्स अपना ध्यान आर्किटेक्चर पर दे पाते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से उन्हें कोई बहुत वॉर या किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता था, तो वो अपना सारा टाइम और पैसा आर्किटेक्चर पर खर्च कर पाते थे। The Mughals had more funds at their disposal to spend on monuments. और मुगल्स के पास काफी पैसा था जो वो मॉन्यूमेंट्स पर खर्च करते थे। तो ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से मुगल्स की बनाई बिल्डिंग बाकी की सेंचुरीज से काफी बेहतर थी। टर्क और अफगान्स ने जो फीचर्स यूज करने शुरू किए थे अपने स्ट्रक्चर्स में, दैट वाज आर्क एंड डोम। तो ये मुगल्स के टाइम पर ये चीजें कंटिन्यू रही, ये 2 फीचर्स यूज होते रहे। तो कौन कौन से फीचर्स थे? आर्क एंड डोम तो टर्क एंड अफगान्स लेकर आए थे, ये मुगल्स ने कंटिन्यू किया। फुल डोम्स अब काफी कॉमन हो चुके थे। टॉम्स बिगन टू बी प्लेस्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म्स। अब जो टॉम्स, जो मकबरे बनाए जाते थे, ये स्टोन के बने हुए ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर बनाए जाते थे। एंड इनक्लोज इन ज्योमेट्रिकल गार्डन्स विद रनिंग वाटर। और इन टॉम्स के आसपास ज्योमेट्रिकल गार्डन्स होते थे और आसपास रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी भी होता था। एंड दिस वॉज द चारबाग पैटर्न। इसको चारबाग पैटर्न कहा गया। कुछ टॉम्स एंड मॉस्क्यूज में माइनरेट्स, मीनार्स भी हैं। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता था। कुछ स्ट्रक्चर्स को ज्योमेट्रिकल डिजाइन के साथ डेकोरेट किया गया था। कुरानिक वर्सेस, कुरान में लिखी हुई जो वर्सेस हैं, इनमें से कुछ बिल्डिंग्स पर कुरान की वर्सेस को भी एनग्रेव किया गया था। इन अ फ्यू बिल्डिंग्स जालीज और ट्रेलीज वर्क वाज डन। और कुछ बिल्डिंग्स में जाली या ट्रेलीज का काम भी किया गया था। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा कि ये मुगल्स के टाइम पर यूज किए जाते थे। नाउ नेक्स्ट वी वुड स्टार्ट फ्रॉम बाबर। हम बाबर से पढ़ेंगे कि बाबर के टाइम पर किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। बाबर ने इंडिया में गार्डन पैलेसेस को इंट्रोड्यूस किया, यानी पैलेस और उसके आसपास गार्डन। ही बिल्ड पैलेसेस एट आगरा, सीकरी एंड धौलपुर एंड लेड आउट मेनी गार्डन्स अराउंड देम। बाबर ने बहुत सारे महल बनवाए आगरा में, सीकरी में, धौलपुर में। इस जगह पर महल बनवाए और इनके आसपास गार्डन्स भी बनवाए। इस्लाम में गार्डन को पैराडाइज का सिंबलाइज माना जाता है, यानी उसे स्वर्ग की तरह से माना जाता है। ही ऑल्सो बिल्ड गार्डन्स पैराडाइज का सिंबल होते हैं। ही ऑल्सो बिल्ट अ मॉस्क्यू एट पानीपत। इसके अलावा बाबर ने पानीपत में एक मॉस्क्यू, एक मस्जिद भी बनवाई। हुमायूं के बाद नेक्स्ट इज बाबर।
तो बाबर ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाए। हिज टॉम इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाई हिज विडो, यानी हुमायूं का टॉम भी जो दिल्ली में बना हुआ है वो उसकी विडो वाइफ ने, हमीदा बानो बेगम ने अकबर के रूलिंग टाइम में बनवाया था। सो दिस इज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स। So till then, take care, bye bye, do keep watching my videos and thank you.